ओम जय सिया राम। आप सभी मित्रों का आपके अपने लोकप्रिय चैनल आदर्श धर्म सनातन धर्म के रामायण के गूढ़ रहस्य श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रसंग है जब परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने आदि पुरुष स्वयंभू मनु महाराज को साकार रूप में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आने के अपने वचन की पूर्ति हेतु मनु और शतरूपा अर्थात महाराज दशरथ और कौशल्या के घर पुत्र रूप में प्रकट हुए तो अयोध्या सहित पूरे ब्रह्मांड में हर्षोल्लास पूर्वक सभी जीव प्रसन्न हो गए। अयोध्या में आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा। मित्रों, बहुत भावुक और ज्ञानवर्धक कथा है जब भगवान शंकर को पता चलता है कि रामावतार हो चुका है और वो प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए कागभुसुंड जी के साथ मनुष्य का रूप बनाकर अयोध्या आते हैं। तो आगे क्या होता है सुनिएगा। आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस जन्मोत्सव का एक हिस्सा मानते हुए कल्पना कीजिए तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा वो पार्वती माता को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिस समय श्री राम जी का अवतरण हुआ उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको अर्थात तुम्हारे पूर्व जन्म के सती जी को भी नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना, और एक मानव रूप धारण कर लिया। तो पार्वती जी पूछती हैं कि प्रभु आप तो महादेव हो, फिर मानव बनकर क्यों गए? तो भगवान शिव बोले कि जब महादेव के देव देवों के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं तो ये कैसे हो सकता है। जैसे ही मैं अयोध्या में पहुंचा तो देखा वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। मानव पर मानव चढ़े जा रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे जा पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। धक्का मुक्की चल रही है। भगवान शिव ने थोड़ी ताकत लगाई है और थोड़ा धक्का दिया, लेकिन जब उधर से शिव जी ने धक्का दिया तो अंदर से भीड़ के रेले का ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकरा कर गिर गए। भोलेनाथ बोले, ई लो हुई गए दर्शन। राम जी के तो दर्शन नहीं हुए, मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हों। बार बार कोशिश करते रहे लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते। तब भोलेनाथ को याद आई कि मेरा एक चेला भी तो साथ आया है, वो दिखाई नहीं दे रहा, यहीं कहीं होगा। वो चेला हैं कागभुसुंड जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया तो कागभुसुंड जी तुरंत आ गए और उन्होंने एक कौवे का रूप लिया हुआ था। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है?
काकभूषुंड जी बोले, आपके लिए पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? काकभूषुंड जी कहते, प्रभु मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है वहां पे। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह, चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा धक्के खा रहा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभूषुंड जी ने कहा कि महाराज आपकी बात तो माननी पड़ेगी, चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभूषुंड ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया दोनों ने, लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हो गया तो भगवान श्री राम की प्रार्थना किया। भगवान राम ने उधर रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प जाग गई। अब राम जी दुख में तड़प तड़प कर रो रहे हैं और ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई। तो कौशल्या जी बिलख पड़ी हैं कि मेरे लाल को आज क्या हो गया है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया। एक बहुत बुजुर्ग बाबा, लग रहा है कि 100 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, एक ज्योतिषी का रूप बना लिया। वो स्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभूषुंड जी को अपना शिष्य बना लिया, चेला बना लिया और सरयू जी के किनारे पर बैठ गए हैं। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चारों तरफ चर्चा हो गई कि एक कोई बड़ा ज्योतिषी आया है। वो स्वामी जी ने कहा है कि अवध आजू आगमी एक आयो, अवध आजू आगमी एक आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी तो अन्य कामों में व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है अवधपुरी में, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। अब मैया तो परेशान थी ही। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए किसी भी तरह से। दौड़े दौड़े कई सेवक गए हैं। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों ने कहा, बाबा आप ही वो ज्योतिषी हो जिनकी चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। भोले बाबा बोले कि तुम लोग कहाँ से आए हो? बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि भगवान मेरे राम ने ही मुझे बुलवाया है, इन्हें उन्होंने ही भेजा है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है, बोलो जल्दी से। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज बहुत रो रहे हैं और महारानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभूषुंड जी ने कुर्ता पकड़ लिया कि महाराज मैं भी तो आपके साथ हूँ, मुझे साथ लेकर चलो। भोलेनाथ बोले, अरे तुमने तो दर्शन कर लिए हैं, तुम जाकर क्या करोगे? काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैंने दूर से दर्शन किया है पर स्पर्श नहीं किया है प्रभु का। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं पोल खोलता हूँ आपकी। जितनी भी कृपा होगी तो हम मिल बांट के दोनों लेंगे। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। अब भैया दोनों राजभवन पर पहुँचे हैं तो पहरेदारों ने रोक लिया है। हाँ भैया, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले, अरे इन्हें महारानी ने बुलाया है, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो।
अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं, पर काग भुसुंड जी को रोक लिया गया। पहरेदार बोले, ठीक है, वो ज्योतिषी हैं तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? महाराज का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुरा कर अंदर जाने लगे तो काग भुसुंड जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ। भोले बाबा बोले, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा थोड़ा वापस आए और कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैंने सैकड़ों साल तपस्या की है, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, ज्योतिषी तो पक्का हूँ, पर आंखों से कम दिखाई देता है। ये मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। ये जब जाएगा, ये हाथ देखता है तो मैं भविष्य बताता हूँ। फिर काग भुसुंड जी को भी अंदर प्रवेश मिल गया। अब कौशल्या माता के पास पहुंचे तो कौशल्या मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको करना है झाड़ फूक कर दो, मेरा लाला चुप हो जाए, रोता ही जा रहा है। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तुम मुंह दिखा रही, ना तो उसको स्पर्श करवा रही हो। बिना मुंह देखे, बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नज़र कहाँ लगी है, नाक को लगी, आँख को लगी, गर्दन को लगी है, पेट में लगी है, कहाँ लगी है, तभी तो मैं उसका कुछ उपाय बता पाऊंगा। मैया बोली कि दूर से काम नहीं होगा। तो भोलेनाथ कहते हैं, मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिला कर मुस्कराने लगे हैं। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद हो गया। भगवान शिव बोलते हैं कि मैया अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया है। अगर तू बालक को गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया है। जैसे ही भगवान श्री राम भगवान शिव की गोदी में आए हैं, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया है। भगवान शिव के नेत्रों से अनवरत आंसू बहते जा रहे हैं। अब तक जिस बाल छवि का मन ही मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन जो हो रहे हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं, कभी माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देखे जा रहे हैं। जब बहुत देर हो गई तो काग भुसुंड जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा और कहते हैं, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए। आपने आनंद ले लिया तो मुझ पर भी कृपा करो प्रभु। अब भगवान शिव जब राम जी को काग भुसुंड की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काग भुसुंड जी की गोद में लाला को दे दिया गया। अब काग भुसुंड जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया, सब बता दिया कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे। आपके लाला का जग में बहुत नाम होगा। आपके लाला के नाम को लेकर ही लोग भव सागर से तर जाएंगे। मैया बोली कि ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि लाला की शादी कब होगी। भगवान भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा, एक ऋषि आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे, और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे
तो वहां से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में लिख गई है, मैं हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है प्रभु, मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया, मेरे लाला का भविष्य बता दिया, अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी तो दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु राम, हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी पार्वती से कहते हैं कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर भगवान श्री राम की कृपा होगी वो ही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि महाराज हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। तो मित्रों अब वापस आइए जन्मोत्सव से, श्री राम जी के महल से और फिर शिव जी के घर से इस भौतिक संसार में वापस लौटिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि कैसा लगा ये शिव और राम के मिलन का प्रसंग। अस्तु। जय बाल रूप श्री राम, जय जय भोलेनाथ।